हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके इन शॉर्ट्स। करंट अफेयर की सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ अगस्त के करंट अफेयर, जो कि टॉप 100 होंगे पार्ट 2, 16 अगस्त से 31 अगस्त तक। ये सारे करंट अफेयर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए गए हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लैट वगैरह के लिए भी ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त का पार्ट 2। देखिए, नीति आयोग ने लॉन्च एक सेटअप किया है अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ATL, अटल AI स्टार्टअप मॉड्यूल। ठीक है, अब ये ड्राइव करना है AI एजुकेशन, हम लोग को ड्राइव करना है और इनोवेट करना है स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम है ATL ALI स्टेप अप मॉड्यूल। फिर देखिए, ये एग्रीमेंट हुआ एक है, इसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। अब ये देखिए क्या है, UAE जो है वो फर्स्ट गल्फ कंट्री हो गई है, ये पीस एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल के साथ इसको। और ये देखिए, वेस्ट बैंक जो था वो कैप्चर किया गया था जॉर्डन द्वारा जब अरब इजरायली वॉर हो रहा था। फिर 1967 में इसको वापस ले लिया इजराइल ने। फिर देखिए, इजराइल फिर डिफीट किया गया, तो इसको लेकर के डिस्प्यूट चलता रहता था। अब फाइनली ये इसको पीस एग्रीमेंट हो गया है और इसका नाम है अब्राहम अकॉर्ड। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दिस डील हैज़ स्टॉप्ड द एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक। फिर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने रिसेंटली अनाउंस किया कि इंडिया जो है वो फर्स्ट है ऑर्गेनिक स्टेट में। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो सिक्किम है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है पूरी वर्ल्ड में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, हिमाचल प्रदेश के CM जो हैं, याद रखिएगा, जयराम ठाकुर हैं। इन्होंने अनाउंस किया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनॉग्रेट करेंगे अटल टनल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब ये देखिए, जो अटल टनल है ये इज बिंग बिल्ट अंडर रोहतांग पास है इन पीर पंजल रेंज ऑन लेह मनाली हाईवे। और इसकी लेंथ ध्यान रखिएगा, ये है 8.8 किलोमीटर। फिर देखिए, 4th सेशन ऑफ एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप हुआ था वर्चुअली, और जितने भी मेंबर कंट्रीज थे ग्रुप के, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इसमें। अब एक एक्शन प्लान है, एंटी ड्रग एक्शन प्लान फॉर 2020-21। ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, इस बार तो ब्रिक्स समिट पोस्टपोन्ड हो गई, लेकिन जो 11th ब्रिक्स समिट थी उसका थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, 11th ब्रिक्स समिट, और उसका थीम था इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। फिर देखिए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑथराइज किया इमरजेंसी यूज ऑफ सलाइवा बेस्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट को कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, एंड दिस इज टू बी अ गेम चेंजर एट इट्स प्रोवाइड फॉर रिजल्ट रैपिडली। तो इस मेथड का जो नाम दिया गया है वो है सलाइवा डायरेक्ट। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर देखिए, इंडिया ने कमेमोरेट किया डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। दिसंबर 25 को हम लोग मार्क करते हैं गुड गवर्नेंस डे। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस डे होता है 25 दिसंबर को। फिर देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने डेवलप किया इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ पे, रिहांद प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश में। अब ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए है फ्लाई ऐश जो है वो सीमेंट प्लांट्स को थोड़ा सस्ते में देगा, ताकि फ्लाई ऐश जो हवा में उड़ती है और नुकसान पहुंचाती है उसको यूज़ में लाया जा सके। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, इंडिया ने डेवलप किया है एक 10 मेंबर इंडियन कोस्ट गार्ड टीम अंडर मिशन सागर। तो देखिए, सागर का फुल फॉर्म याद रखिएगा। आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने, ऑयल स्पिल हो गया था वहाँ पर मलेशिया के साइड में, और उसमें इंडिया हेल्प कर रहा है, जापान की शिप जा रही थी। फिर देखिए, मिशन सागर में क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, तो डिपेंड इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन विद मैरीन टाइम नेबर्स। फिर देखिए, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रहा है वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज। ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, याद रखिएगा, मणिपुर में। कितना लंबा है, 141 मीटर, और इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है जो 139 मीटर टॉल था माला रेज का ब्रिज। ठीक है, यूरोप में। और ये पार्ट है 111 किलोमीटर लॉन्ग जीरीबाम तुपाल इम्फाल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। ध्यान रखिएगा, इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का ये पार्ट है।
फिर देखिए मलेशिया में रिसेंटली डिटेक्ट हुआ एक नया कोविड-19 स्ट्रेन, इसका नाम था DG14G, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। फिर देखिए मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA, ध्यान रखिएगा, इसने ओपन किया एक क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी इन पोरबंदर, और ये लेबोरेटरी जो है वो टेस्ट करेगी सी बूट प्रोसेसर्स और एंड एक्सपोर्टर जो किए जाते हैं। ये इसलिए हो रहा है कि हिस्टामाइन जो है वो एक कंपाउंड है जो रिलीज़ करती है फिश इन रिस्पॉन्स टू एलर्जी एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, और ये कॉज करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल बॉडी में और डायलेशन ऑफ कैपिलरीज का, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर ने लॉन्च किया है ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल, इस पोर्टल का नाम है स्वास्थ्य, और मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया अलेख न्यूज़लेटर ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो पीरमल स्वास्थ्य है ये एक्ट करेगा एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। फिर देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस विल होल्ड वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट, ठीक है, पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये होगी 8 सितंबर 2020 को, और समिट का एम है कि टू ब्रिंग वर्ल्ड साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स टुगेदर। अब ध्यान रखिएगा प्रेजेंटली इंडिया जो है वो 35 गीगावाट तक जुलाई में कैपेसिटी रन कर रहा है सोलर की। फिर देखिए इंडिया का टारगेट जो है वो है 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर बाई 2022, ये टारगेट है, अचीव करना है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अनाउंस किया कि कैंपा फंड्स जो हैं वो यूज होंगे केवल प्लांटेशन ड्राइव्स एंड अफॉरेस्टेशन के लिए, एंड ऑल्सो दी फॉरेस्ट बेस्ड डिवोल्यूशन फंड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा 7 से 10%। अब देखिए कैंपा होता क्या है, कैंपा एक कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। देखिए मान लीजिए कि ये पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, कोई इंडस्ट्री आती है यहाँ पर लगती है, तो उसको नेचर को नुकसान पहुँच रहा है, तो उसके लिए ये जो इंडस्ट्री है, ठीक है, जो इंडस्ट्री होगी उसको कंपनसेशन के लिए फ़ंड देना पड़ेगा। अब जो फंड वो देगी उसको, उस फंड को हम लोग वो यूज़ करेंगे डिफरेंट जगह पर दोबारा से अफॉरेस्टेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये कैंपा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इंडिया ने टारगेट किया है क्रिएट करने के लिए, कार्बन सिंक क्रिएट करना है 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन बाई 2030, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए देयर आर 5 डॉट प्लानट हैं और सोलर सिस्टम में, इनका नाम है प्लूटो, एरिस, हुमेया और मेकमेक और सेरेस, ध्यान रखिएगा इन 5 प्लानट्स का नाम। फिर देखिए सत्यपाल मलिक, इनको अपॉइंट कर दिया गया गवर्नर ऑफ मेघालय, और ये रिप्लेस करेंगे तथागत रॉय को। फिर देखिए एक MOU साइन किया गया ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड दिल्ली पुलिस टू एक्सटेंड आयुर्वेदा प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस टू द रेसिडेंट कॉलोनीज ऑफ दिल्ली पुलिस के लिए। अब इसका नाम रखा गया है धन्वंतरी रथ, एक मोबाइल यूनिट बनाएगी धन्वंतरी रथ, तो ये दिल्ली में दिल्ली पुलिस वाले जो रहते हैं कॉलोनीज वगैरह में उनके रेगुलर चेकअप के लिए जाएगी, डोर टू डोर स्टेप क्या कहते हैं यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा धन्वंतरी रथ है इसका नाम। फिर देखिए नासा साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिस्कवर किया है एक स्मॉल बटन इवॉल्विंग डेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो डेंट है हैज़ बीन फाउंड ओवर साउथ अमेरिका एंड साउथ अटलांटिक ओशियन, ठीक है, ये डेंट यहाँ पे पाया गया है, और ये एक वीक स्पॉट है, इसको बोलते हैं साउथ अटलांटिक एनोमली। तो आप लोग ध्यान रखिएगा साउथ अटलांटिक एनोमली कहाँ पे डेवलप हुई है। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। अब ये चैलेंज जो है वो अचीव करने के लिए सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत के लिए। फिर देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रिलीज की रिपोर्ट नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020, ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए जो नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स हैं इंडिया में वो इंक्रीज़ हो गए हैं टू 15.7 लाख तक हो जाएंगे 2025 में। तो ध्यान रखिएगा ये नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 किसने रिलीज़ की, ये रिलीज़ की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। फिर देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट प्रिपेयर की, उसका नाम था टैकलिंग कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक। इस रिपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये रिपोर्ट, टैकलिंग दी कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड पैसिफिक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने।
फिर देखिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया रीडेवलपमेंट ऑफ 3 एयरपोर्ट, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी। तो ये प्रोजेक्ट जो डेवलप करेंगे वो अडानी एंटरप्राइज के द्वारा डेवलप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। अब नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट, ठीक है, और फॉर द पीरियड ऑफ 2011 से 36 तक। तो जो कमीशन है सबसे पहले ध्यान रखिए किसने सेटअप किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया था, ठीक है। सेक्स रेशियो जो है कंट्री का वो इंक्रीज़ हो गया 943 से 957 तक, ठीक है। ये 2011 ये होगा, मतलब 2011 जिस हिसाब से ग्रोथ चल रही है 2011 943 था, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2030 तक 957 होगा। फिर देखिए पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की रीच करेगी 1.52 बिलियन बाई 2036 विद रेफरेंस टू 2011। फिर देखिए इंडिया पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 25% इन 2036 और बिटवीन 2011 एंड 2021 द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होगा वो होगा 12.5%। ध्यान रखिएगा। बाई 2031 इंडिया विल ओवरटेक चाइना, 2031 तक इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा, सब याद रखिएगा आप लोग, एंड विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर देखिए ये बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो स्टेट है, ये मेजर नेट आउट माइग्रेशन स्टेट्स थे। तो बिहार एंड यूपी ऑल्सो हैव दी हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट कहाँ का है, तो बिहार और यूपी का है, ठीक है। यूपी का है 3.5 और बिहार का है 3.7 और जो टोटल इंडिया का फर्टिलिटी रेट है वो है 2.5। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इस वाले फैक्ट्स को। फिर देखिए जो रिपोर्ट प्रेडिक्टर्स हैं उन्होंने देखा कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मैन की वो 71 हो गई 66 से, और वुमेन जो है वो 74 हो गई फ्रॉम 69 से। और ये रिपोर्ट प्रेडिक्ट करती है अर्बन पॉपुलेशन इन द कंट्री इज टू इंक्रीज टू 57% तक इंक्रीज़ करेगी इन 2036। तो ये नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने फ़िल्टर करके डाल दी यहाँ पे। फिर देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैं, उन्होंने अटेंड की 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई बाय पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है। थीम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। फिर देखिए रिजल्ट आया स्वच्छ सर्वेक्षण का, और फिर से 4th टाइम कंसिक्यूटिव इंदौर ने जो मध्य प्रदेश में बैग किया क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड कंट्री में, और उसके बाद 2nd नंबर पे था गुजरात, फिर था नवी मुंबई ऑफ महाराष्ट्र। और देखिए बनारस जो है उसने बैग किया बेस्ट गंगा टाउन सर्वे में, और मैसूरू को बेस्ट अवार्ड दिया गया क्लीनेस्ट सिटी का इंडिया में। फिर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपसे नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन किसने लॉन्च किया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स 2020 से 2025 तक। ये 2nd नेशनल स्ट्रेटजी है। जो पहली थी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन वो लॉन्च की गई थी 2013 में। तो नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020-25 हैज़ बीन लॉन्च्ड विद एन एम क्या है, अचीविंग अ फाइनेंशियली अवेयर एंड एम्प्लॉयमेंट एम्पावर्ड इंडिया, ठीक है। फिर देखिए एक कल्चरल एग्रीमेंट हुआ इजराइल और इंडिया के बीच में। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो संजीव सिंगला हैं, ठीक है, वो इंडिया के एम्बेसडर हैं इजराइल में। ध्यान रखिएगा संजीव सिंगला ये हैं और ये इंडिया के एम्बेसडर हैं इजराइल में। फिर देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो ऑफर करेगी जॉब्स बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये फर्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को अप्लाई कर रही है। ये बेसिकली टेस्ट जो है वो रिप्लेस कर देगा सारे इंडिविजुअल टेस्ट, और जॉब्स के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आरआरबी हो गया, एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, और इसका जो सीईटी का स्कोर होगा वो वैलिड रहेगा 3 साल के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बनने वाला है। फिर देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया मोबाइल एप्लीकेशन, इसका नाम था हरित पाथ, ठीक है। अब ये देखिए जो एप्लीकेशन है ये इसने स्टार्ट किया क्रिएट करना यूज़र आईडीज़ फॉर एक्सपर्ट्स। अभी तक 800 प्लांट्स हैव बीन जियो टैग्ड यूजिंग दिस एप्लीकेशन। तो ध्यान रखिएगा हरित पाथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मोबाइल एप्लीकेशन है। फिर देखिए
एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने एक्सटेंड किया अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट स्कीम। इसका स्कीम का नाम था अटल बीमित व्यक्ति योजना। अब देखिए इसको इसलिए एक्सटेंड किया गया, कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए इसको स्कीम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इसको इम्प्लीमेंट करता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो द स्कीम का एम क्या है? टू सपोर्ट पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब। फिर देखिए टर्किश प्रेसिडेंट जो हैं रेसेप तैयब एर्डोगन, इन्होंने अनाउंस किया कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में नेचुरल गैस रिजर्व्स जो हैं वो मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? ब्लैक सी कोस्ट में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 320 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस डिस्कवर की गई। तो आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर आपको लार्जेस्ट नेचुरल गैस, एक लार्ज नेचुरल गैस रिजर्व्स का सोर्स मिला है? तो ध्यान रखिएगा ब्लैक सी कोस्ट। और कहाँ, किसने अनाउंस किया? ये टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्डोगन ने। फिर देखिए वर्ल्ड वाइड फंड अलॉन्ग विद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने लॉन्च किया 3rd एडिशन ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का 2020 का। अब देखिए फेस्टिवल का एम है टू क्रिएट कंजर्वेशन ऑफ दीज इंसेक्ट्स का है। और पहली बार क्या है, जो फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा केरला में एज थुम्बी महोत्सव। ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, एज अ थुम्बी महोत्सव। ये पार्ट है नेशनल ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का। फिर देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने प्रिपेयर किया एक ड्राफ्ट फॉर सप्लाई ऑफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, और इसका नाम रखा गया है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस। ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया है। आपसे पूछ सकता है ये दे करके कि किसने प्रिपेयर किया है, या फिर आइदर वे वैसा वर्षा भी पूछ सकता है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में एड्रेस करते हुए मेंशन किया एक मेगा प्लान जिसका नाम था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट। अब ये एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड सप्लाइंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, और इसका प्रोजेक्ट का जो आइडिया है वो 2018 में दिया था पीएम मोदी ने, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के टाइम में। तो ध्यान रखिएगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। फिर देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए 4 साल में। तो रोहित शर्मा को मिला है, ये क्रिकेट से हैं, ठीक है। पैरा एथलीट मरियानप्पन थानगेवेलु को मिला है, रेसलर विनेश फोगाट को मिला है, और इंडियन वुमेन हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल। ध्यान रखिएगा इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन कौन है? रानी रामपाल है, ये रेसलर को। और ये फिर देखिए स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ आसाम सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रोप वे अक्रॉस रिवर ब्रह्मपुत्रा। ये देखिए इस तरीके से होता है ये। तो रोप वे इज अ जर्नी टू प्रोवाइड व्यू ऑफ नीलांचल हिल वेयर कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड। ध्यान रखिएगा इंडिया लॉन्गेस्ट रोप वे अक्रॉस रिवर ब्रह्मपुत्रा। आपसे पूछ सकता है कौन सी रिवर पे ये इस्टेब्लिश किया गया है। फिर देखिए नौखाई जोहार फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा छत्तीसगढ़ में और अदर नेबरिंग स्टेट्स में, और ये सेलिब्रेट किया जाता है जब न्यू क्रॉप सीज़न आता है उसके लिए। इसको नौखाई पर्व भी बोलते हैं और नौखाई भेंट घाट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ओणम में कल सेलिब्रेट किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ओणम कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो नौखाई जोहार फेस्टिवल उड़ीसा छत्तीसगढ़। फिर देखिए चाइना ने लॉन्च किया एक एडवांस वारशिप पाकिस्तान के लिए, इसका नाम था 054A/P टू पाकिस्तान। फिर देखिए इंडिया और उज्बेकिस्तान ने हेल्ड किया अपना फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग। यहाँ पे लोगों ने डिस्कस किया बायलैटरल इंटरेस्ट दोनों के लिए, ठीक है। फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी थी ये। और ये देखिए एक्सरसाइज होती है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, इसका नाम है दस्तलिक इंडिया उज्बेकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। फिर देखिए आर्बर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज एरीज बोलते हैं, ये कंडक्ट कर रही है एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयाज। तो एस्ट्रोसैट क्या है कि फर्स्ट वेवलेंथ सैटेलाइट है जिसने डिटेक्ट किया है एक्सट्रीम यूवी लाइट, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि आर्बर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एरीज ये कंडक्ट करने वाली है। आपसे पूछ सकता है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिमालयाज कौन कंडक्ट कर रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये है एरीज। अच्छा देखिए एस्ट्रोसैट है क्या? एस्ट्रोसैट है फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ सैटेलाइट है, ठीक है।
और हैज़ डिटेक्टेड एक्सट्रीम यूवी लाइट डिटेक्ट किए इसने फ्रॉम गैलेक्सी डेट इज़ जो 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। ठीक है, तो एस्ट्रोसेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखिएगा। फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, ये भी एक अलग अलग करंट अफेयर है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, फिर के टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम आंध्रा यूनिवर्सिटी ने एक रेयर फिश साइट की, इसका नाम था मसीर। तो अब ये कहाँ साइट की गई, ध्यान रखिएगा, सिलोरी रिवर में। अब आप मुझे बताइएगा सिलोरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो ये फ़िश जो है वो एंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में। फिर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2019-20 लॉन्च की। सो द रिपोर्ट हैज़ मेड इट वेरी क्लियर टू द वर्ल्ड दैट द एपेक्स बैंक स्टैंड्स एज अ बैंक विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ फाइनेंशियल रेजिलेंस ग्लोबली। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए जो टोटल इनकम है 2019-20 में वो इंक्रीज़ हुई बाई 28.97%। तो आप लोग इस फिगर को ध्यान रखिएगा। फिर टेबल टेनिस स्टार थी पॉलमी घटक, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। ठीक है, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और ओलंपिक्स में भी एंटर किया था उन्होंने। इनका नाम है पॉलमी। फिर देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया अफ्रीका को पोलियो फ्री, और ये डिजीज़ जो है अब केवल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में बची हुई है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और अफ्रीका में ये नाइजीरिया जो थी वो लास्ट अफ्रीकन कंट्री थी टू बी डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो। फिर देखिए मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च की मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन सेंटर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। अब ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये है 1800599019। ये एक तरीके से साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अगर कोई साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट है, अर्ली स्क्रीनिंग है। ठीक है, ताकि इस तरीके से बिहेवियर प्रिवेंट किए जा सकें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ध्यान रखिएगा। रिलीज़ किया एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स करता है, और थिंक टैंक वाज प्रिपेयर्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। अभी गुजरात जो है उसने टॉप किया है इंडेक्स में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट को किसने प्रिपेयर किया है, नीति आयोग ने। ठीक है, और गुजरात ने उसमें टॉप किया है। फिर देखिए रशिया ने रिलीज़ किया एक 40 मिनट का वीडियो ऑफ डेटोनेशन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, इस बॉम्ब का नाम है शार बॉम्ब, और इट इज़ बिलीव टू बी 3333 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव। देखिए पिछले वीडियो मैंने आपको हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में बताया था। जो हिरोशिमा में जो बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में था वो था फैट मैन। फिर देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया नेशनल GIS एनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम। अब GIS जो है एक जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और ये प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड करने के लिए डेटाबेस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ऑल ओवर इंडिया। ध्यान रखिएगा, तो ये सर्व करेगा वन स्टॉप सोल्यूशन टू फ्री एंड इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको सारी इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। फिर देखिए ये डच ऑथर हैं मेरियके लुकास रिजनेवेल्ट। ये क्या है, यंगेस्ट हैं टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो आप लोग इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनका जो डेब्यू नोवेल था वो था द डिस्कम्फर्ट इवनिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए केरला जो है इज टू सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर अपना इस्टेब्लिश करेगा इन टर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केरला में फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिश होगा, और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है इंडिया में। फिर देखिए इंडिया ने नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया, ये होता है 29 अगस्त को, टू कमेमोरेट दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लीजेंडरी हॉकी प्लेयर ध्यानचंद। ठीक है, और उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया चुनौती, एक नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेस्ट था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, चुनौती इसका नाम है, और ये नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज है। फिर देखिए ये हो गया। फिर अराउंड 300 स्टार्टअप वर्किंग जो है उनको सिलेक्ट किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, उन्हें सीड फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी 25 लाख रुपीज़ तक। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए हाँ, ये तो मैंने आपको बता दिया, रिपीट हो गया ये। फिर देखिए UAE गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एग्री ओटा। ध्यान रखिएगा, UAE गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एग्री ओटा, और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा जो ब्रिज करेगा रूरल फार्मर्स फ्रॉम इंडिया एंड गल्फ फूड इंडस्ट्री से।
अभी देखिए फ़िलहाल इंडिया जो है वो रैंक करता है 72 आउट ऑफ 113, ठीक है, कंट्रीज़ में। कहाँ पे? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा किसने लॉन्च किया, एग्री ओटा। फिर उसके बाद ये इंडिया की रैंक भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए विवेक देवरॉय कमेटी बनी थी एक, और ये कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी टू मोबिलाइज रिसोर्सेज ऑफ इंडियन रेलवेज एंड हेड ऑफ प्राइवेटाइजेशन के लिए फेवर किया था। तो आप लोग ध्यान रखिए कौन सी कमेटी थी, विवेक देवरॉय कमेटी थी। फिर अभी ये डिसीजन आया कि इंडियन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जो है ये लगभग 4.5 लाख पर डे, ध्यान रखिए 4.5 लाख पर डे पैसेंजर्स की नीड्स को कैटर करता है ये। तो इसको 6500 करोड़ रुपए से रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसको दोबारा से डेवलप करेगी, और ये रेलवे स्टेशन जो है सेकंड बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट है इंडिया में। फिर देखिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, AITIGA, इसका मतलब क्या होता है? देखिए एक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसके बीच में? 10 एशियन मेंबर्स और इंडिया के बीच में, ठीक है। तो पर्पज़ इसका ये है कि ड्यूटीज़ रिमूव करने के लिए है, एज सून एज पॉसिबल उसको रिमूव किया जाए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि 10 एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। और उसके बाद करंट अफेयर हो गया, एक दो और करंट अफेयर हैं। देखिए एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सेटअप की थी कमेटी टू रिव्यू AFHQ। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये AFHQ क्या है, ठीक है। और ये कमेटी जो सेटअप की गई थी अंडर लेफ्टिनेंट जनरल शेखावत के अंडर में की गई थी, और टास्क था इसका कमेटी का कि वो रिव्यू कर सके यूटिलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज का, ठीक है। फिर आप लोग को ये पता ही होगा कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, वो उनकी डेथ हो गई, 84 ईयर्स के थे, कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, ठीक है। तो ये अगस्त का करंट अफेयर पूरा हो गया है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में फिर इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट उससे हम लोग ना मिलेंगे, हर 7 डेज़ में आपसे वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला कि मतलब वीकली हो जाएगा 50 करंट अफेयर तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो नेक्स्ट से हम लोग वही करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं 7 सितंबर को, ठीक है। थैंक यू।